ज़रीनामा। वक्त की जादू नगरी में कब कौन सा लम्हा आपके सामने अनोखा रूप धारे आ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खामोश समंदर अचानक भपर जाए, मौसम एकदम बदल जाए, या बादल का कोई शरीर टुकड़ा सूरज के मुंह पर अपना आंचल ढालकर चमकती धूप को झांव बना डाले। इंसान ऐसी बहुत सी तब्दीलियों से बेनियाज अपने शब रोज़ में मस्त होता है और इसके गिर्द कहानियाँ पानी के बुलबुलों की तरह बनती और मिटती रहती हैं। मैं भैया की नसीहत के मुताबिक अपने मकसद की तरफ कदम बढ़ाना चाहता था, मगर ज़िंदगी बार बार मेरा दामन खींचे मुझे रोक लेती थी। इन दिनों मेरी मसरूफ़ियत कोई ख़ास ना थी, मगर एक दिन अब्बा से बिछड़ने का दुख बेकरार करता तो संभलना मुश्किल हो जाता। उसके जाने के बाद कैफियत ही कुछ ऐसी थी कि हर दिल हर शय से उचाट हो गया था और किसी बात में जी न लगता था। मैं अपनी उदासी और बेचैनी से घबराकर दिल लगी को कभी कभार सदर वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जा बैठता। एक दिन मैं दुकान पर मौजूद था जब वहाँ जनी एक हैंडसम लड़के के साथ चली आई। मैं इसे देख के चौंक उठा। अरे जरी, तुम यहाँ? ये इत्तेफाक है या तुम्हें हमारी दुकान का इल्म है? मैंने इसे देखते ही कई सवाल एक साथ कर दिए। हद हो गई है सलमान, ना सलाम ना दुआ, मिलते ही तफ्तीश शुरू कर दी। भाई तुमसे मिलने आई हैं, पहले बैठने का तो कहो, ठंडा पानी पिलाओ। देख नहीं रहे बाहर किस कदर गज़ब की गर्मी पड़ रही है। ओह सॉरी, मैंने इशारे से दुकान पर काम करने वाले लड़के को कोल्ड ड्रिंक्स लाने का कहा और उन्हें अंदर ले आया। इनसे मिलो, ये मेरे मंगेतर हैं महमूद, जरी ने तारुफ करवाया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं मिस्टर महमूद, मैंने इसके साथ हाथ मिलाते हुए कहा। तुम कभी नहीं बदल सकते सलमान, जरी ने खालिस औरतों के अंदाज में माथे पे हाथ मारते हुए कहा। तुम्हें भी नए बंधन की बहुत बहुत मुबारक हो, मैंने जरी की बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। कब पेश आया ये खुशगवार सानेहा? पिछले महीने। और तुम ये बताओ जंगली बिल्ली, एक तो तुमने बिन बताए मंगनी शरीफ रचाई ली और खाली हाथ आते शर्म नहीं आई। लड्डू कहाँ हैं मंगनी के? मैंने शरारत भरे लहजे में जरी से कहा। लड्डू भी खिला दूंगी, वो कोई तुमसे प्यारे ना थे। अभी तो मैं ताज़ियत के लिए आई हूँ, इसलिए मिठाई लाना मुनासिब नहीं लगा। इसकी आमद के मकसद ने एक बार फिर मुझे चौंका दिया। मगर तुम्हें कैसे इल्म हुआ? मैंने पूछा। 2-4 दिन पहले अमेरिकन सेंटर गई थी, वहाँ से ख़बर मिली। कल ये आए तो मैंने तुमसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। आज इनके पास कुछ वक्त था तो उससे ये मुझे यहाँ ले आए। जरी कह के खामोश हुई और फिर कुछ लम्हों बाद बोली। सलमान, यकीन मानो दिली अफसोस हुआ। जब मैंने इनके इंतकाल की खबर सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। अल्लाह की रज़ा के सामने बंदों की चलती हो तो हम सब अपनी दुआओं से रब को मना कर ले आएं, मगर बंदा बेबस है और इसकी रज़ा पर राज़ी रहने के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं। बेशक ऐसा ही है, हम सब्र ही कर सकते हैं मेरे भाई, हौसला करो, जनी के मंगेतर महमूद ने कहा। लड़के ने जिस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स लाकर इनके सामने रखी, इसी लम्हे मूसा भाई दुकान में दाखिल हुए। ज़िंदगी शर्त है, वरना दुनिया की भीड़ में कहीं ना कहीं अपनों से मुलाकात हो ही जाती है, मूसा भाई ने कहा। दूसरे ही लम्हे महमूद उठा और बड़ी गर्म जोशी से उनके गले लगकर कहने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जरी के साथ जहाँ जाऊँगा वहाँ मुझे अपने जिगरी दोस्त मिल जाएगा। हम तुम्हारे दुबई जाने से पहले मिले थे शायद। तुम्हारी दुबई पार्टी में तकरीबन 4 साल हो गए। वापस कब आए? मूसा भाई ने गुजरे लम्हों का हिसाब लगाया। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके बाद अब आया हूँ। 1 माह पहले, वो भी अम्मा के शदीद बुलावे पर। अम्मा को मेरे सहरे के फूल खिलाने का शौक़ चढ़ आया है। ये तो खुशी की बात है। हम दोनों को हक्का बक्का इन दोनों को देख रहे थे और
इनके डायलॉग से इनका रिश्ता समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बातें सुन के मुस्करा दिए। तुम यहाँ कैसे? ये दुकान हमारी है और सलमान मेरा छोटा भाई है, मूसा भाई ने इसे बताया। बड़ा ही खूबसूरत इत्तेफाक है। मैं ज़री का मंगेतर हूँ और ज़री सलमान का दोस्त है। भैया, ज़री अमेरिकन सेंटर में मेरे साथ पढ़ती थी। अब्बा जान की ख़बर के इंतकाल के लिए ताज़ियत करने आई है। मैंने भैया को उनकी आमद से आगाह किया। दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और हाल अहवाल पूछने लगे और फिर कुछ ही देर बाद वो फातिहा पढ़कर वापस चले गए। जाते जाते महमूद बड़े इसरार से मुझे अपने घर आने की दावत दे के गया। मैं इसके ताकीद भरे अंदाजे को कुछ उलझ गया, क्योंकि असलन ये दावत इसे मूसा भाई को देनी चाहिए थी, जो उनके पक्के दोस्त थे। मैंने रस्मन दुआ यानी उनकी दावत कबूल तो कर ली और खुशी खुशी उनको रुखसत किया। इसके जाने के बाद मूसा भाई महमूद और अपनी दोस्ती के किस्से सुनाते रहे। मेरे लिए ज़री का अचानक आना हैरत अंगेज़ तो था, मगर इतना अहम वाक़या न था। दुनिया में ताल्लुक़ और वास्ता या दोस्ती दुख सुख में साथ निभाने और हिम्मत हौसला बढ़ाने के वास्ते ही हुआ करता है। दोस्त अहबाब का ताज़ियत के लिए आना माशरती रस्म और रिवाज का हिस्सा है, इसलिए मैंने इस बात को मामूली समझा और इसके आने को एक मुखलिस दोस्त की दोस्ती समझकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। तकरीबन एक हफ़्ते बाद मुझे ज़री के मंगेतर महमूद की कॉल आई और इसने पुरज़ोर ताकीद की कि मैं इसके घर पर दावत पर आऊँ। आपकी दोस्ती तो मूसा भाई से है, तो फिर आप मुझे क्यों इनवाइट कर रहे हैं? मैंने हैरत से इजहार करते हुए पूछा। दोस्ती के लिए सदियों और सालों का ताल्लुक़ होना लाजमी नहीं। कुछ लोग आपको पहली मुलाकात में इस कदर अच्छे लग सकते हैं कि आप दोबारा मिलने की ख्वाहिश करें। इसने मुझे कायल किया। मगर मेरी तो आपसे सरसरी मुलाकात हुई है। सारी बातें छोड़ें, ये बताएं कि मूसा का दोस्त हूँ, आपका भाई। इस रिश्ते से आप मेरे क्या हुए? दोस्त भी और भाई भी। तो बस यूँ समझें, भाई एक भाई को दावत दे रहा है। अब बताएं, आ रहे हैं या नहीं? आप इतने खुलूस से बुला रहे हैं तो आना ही पड़ेगा, मैंने कहा। वेरी गुड, तो फिर डन। कल लंच आप मेरे साथ करेंगे। वक्त पर आने की ताकीद करते हुए इसने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि मैं खामोशी से कितनी ही देर इस मेहरबानी की वजह सोचता रहा। बज़ाहिर तो कोई ख़ास बात ना थी, मगर एक अनदेखी गिरह बेचैन कर रही थी। चलो, जो होगा देखा जाएगा। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है, मैंने ख़ुद को तसल्ली दी। अगले दिन मैंने एक खूबसूरत गुलदस्ता और मिठाई का डब्बा लिया और बर वक्त महमूद साहब के घर पहुंच गया। वेलकम मिस्टर सलमान, आपको गरीब खाने पर देखकर दिली खुशी हुई, महमूद ने मुझे सलीके से सजे हुए खूबसूरत ड्राइंग रूम में बिठाते हुए कहा। चश्मे बदूर, अगर ये गरीब खाना है तो या अल्लाह हर पाकिस्तान को ऐसा गरीब कर दे। मैंने नई तर्ज पर तामीर शुदा महल नुमा घर के मेहमान खाने के नरम मुलायम ईरानी कालों पे चलते हुए दुआ दी। ये तोहफ़ा आपकी मोहब्बत भरी नवाजिश का है। मैंने मिठाई का डब्बा मेज़ पर रखा और गुलदस्ता पेश करते हुए रस्मी अंदाज में कहा। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी दोस्त? जब दोस्त कह रहे हैं तो फिर तकल्लुफ़ कैसा? वाह, बातें तो बहुत खूब करते हैं। इधर उधर की बातें करते और एक दूसरे के बारे में तारुफ कराते कराते हमने मज़ेदार जूस पिया, जो मुलाजिम क्रिस्टल के नफीस गिलासों में खामोशी से रख कर गया था। आधे घंटे बाद मुलाजिम ने खाना लगने की इत्तला दी तो वो मुझे लिए ड्राइंग टेबल के तरफ आ गए। चीनी के उम्दा बर्तनों में सजे खुश जायका खानों को देखकर भूख चमक उठी। नहायत खुशगवार माहौल में हमने खाना खाया। मैं दिल ही दिल में महमूद साहब की मेहमान नवाजी को कायल हो गया। खाने के बाद एक बार फिर बातों का दौर चल निकला। मिस्टर सलमान, मैं इन लोगों में से हूँ जो बातें दिलों में रखकर ज़िंदगी को रंजिशों की नज़र कर दें। मेरा आपको यहाँ बुलाने का मकसद एक ख़ास हवाले से गुफ्तगू करना था। कहवे का सिप लेकर महमूद साहब ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, तो इसकी तमीज़ सुनकर मैं अलर्ट हुआ। बिल्ली थैले से निकलने लगी थी। मैं आपसे 100% मुत्तफ़िक़ हूँ।
ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। इसे शक व शुबे की नज़र करना निहायत बेवकूफ़ी है। मैंने तायद की। मेरा यूँ बात करना शायद आपको पसंद ना आए, इसलिए बसद एहतराम पहले ही माजरत चाहूँगा। मैं ज़रा साफ गहूँ और खुले दिल का आदमी हूँ, इसलिए मामलात को उलझाने के बजाय सीधे तरीके से सुलझाने का कायल हूँ। जी जी, आप खुलकर कहिए जो कहना चाहते हैं। मैं आपसे ज़री के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं। मिस्टर सलमान, वो आपकी क्लास फेलो भी रही हैं और दोस्त भी हैं। आप इनके जज्बात व एहसासात को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। जहाँ तक मैंने चंद दिनों में उन्हें जांचा परखा है, वो एक बहुत अच्छी लड़की और प्यार करने वाली लड़की हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मैं आपको क्या बताऊं, आइंदा ज़िंदगी में आप खुद जान लेंगे कि वो बहुत निटखट और शरारती लड़की है। सारी क्लास इसे छेड़छाड़ में जंगली बिल्ली कहा करती थी। वो अपनी जिंदा दिली की वजह से हमेशा सबकी पसंदीदा रही है। आपके घर में भी इंशाल्लाह सबकी आंखों का तारा बन जाएगी। खुदा करे ऐसा ही हो। लेकिन अगर मोहतरमा ने सबको दिन में तारे दिखा दिए तो? अरे ऐसा कभी ना होगा, बेफिक्र रहें, मैंने कहा। तो वो सर हिलाते हुए बोले, इसीलिए जहमत दी है जनाब, ताकि मालूम हो सके कि कहीं ये मिजाज सब वाकफियत शदीद पसंदगी का नतीजा तो नहीं। बेचारी मशरक़ी लड़कियां मारे शर्म के माँ बाप के सामने ज़बान नहीं खोलती और सारी ज़िंदगी बेजुर्म व ख़ता दोहरी ज़िंदगी की सज़ा काटती हैं। दिल पर लिखा नाम निकाह नामे पर नहीं होता। ये दुख उन्हें जीने देता है न मरने। सो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप दोनों के दरमियान दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो चुकी है तो मैं बखुशी आपके ताल्लुक़ को कबूल करने को तैयार हूँ। मैं इस प्यारी लड़की को अजियत में नहीं देखना चाहता। महमूद साहब ने अपनी तरफ से बहुत एहतियात से लफ्ज़ों का इंतखाब करते हुए बहुत संभल कर बात की। आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने दुनिया देखी है सलमान। क्लास फेलोज़ तो और भी होंगे, मगर अरसा एक दराज बाद भी वो आपसे बाखबर है। ज़रीन ने आपके दिल के दुख को महसूस किया और हमारे रिश्ते की नज़ाकत का ख्याल किए बग़ैर मुझसे फरमाइश कर डाली कि मैं इसे आपके पास ले आऊँ। ये सब बिलावजह तो होता नहीं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, आपको बात किसी हद तक दुरुस्त है, मगर ये फ़कत आपका ख्याल भी हो सकता है। ये कोई ऐसी ठोस दलील नहीं कि आपने इतनी बड़ी बात सोच ली। एक लम्हे को मेरा दिमाग घूमा, मगर फिर मैंने ख़ुद पर काबू पाया। एक खामोश नमा हमारे दरमियान आ बैठा। इस तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि जैसा आपने ख़ुद माना कि वो नहायत हमदर्द और प्यार करने वाली लड़की है, तो ऐसी नरम दिल लड़की का दोस्तों के दुख में दुखी होना फितरी अमल है। मैं इसके लिए याद हूँ क्योंकि हमारा ग्रुप एक था, जैसा कि अमूमन कॉलेजेस में फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं। मैं ग्रुप लीडर की हैसियत से सभी का बेस्ट फ्रेंड रहा हूँ। आपको देखकर इस कदर चहकना और खुश होना, इसका क्या मतलब? महमूद साहब ने फिर सवाल किया। आप शक कर रहे हैं हम पर? अगर ऐसा ही था तो आपको इसे शॉप पर लाना ही नहीं चाहिए था। मुझे गुस्सा आ गया। बी रिलैक्स डियर, प्लीज़ टेक इट ईजी। मैं समझ सकता हूँ कि सवाल किसी कदर तल्ख है, मगर यकीन माने मुझे किसी पर शक नहीं है। मेरा पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अनजाने में किसी के साथ ज़्यादती न कर बैठूँ। उन्होंने अपनी जगह से उठकर मेरे पास बैठते हुए कहा, मैं रब को हाजिर नाजिर जानकर सच कहता हूँ कि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है जिसे ऐसा नाम या रंग दिया जा सके। वो मेरी एक अच्छी और पुरखुलूस दोस्त के सिवा कुछ नहीं। मैं पूरे मान के साथ सर उठाकर इसकी डोली को कंधा देते हुए आप जैसे मुखलिस इंसान के साथ रुखसत करूँगा तो ज़रीन के इस भाई से बढ़कर किसी को खुशी नहीं होगी। जी नहीं, आप ज़रीन के भाई बनकर नहीं, शादी में मेरे शहबाले बनकर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आप ही छोटे भैया हैं दूल्हा के। इसलिए अब महमूद साहब नहीं, सिर्फ महमूद। उन्होंने मुस्कराकर कहा तो मैं भी मुस्करा दिया। बेहद शुक्रिया सलमान, आपने मेरे दिल का बोझ ख़त्म कर दिया। महमूद का लहजा इसकी सच्चाई का गवाह था। एक राज की बात बताऊं आपको? चलते वक्त गले मिलते हुए महमूद ने मेरे कान में हौले से कहा, अभी कुछ और कहना बाकी है? हाँ,
एक सच और भी है, चले वो भी बता दें। सच तो ये है कि क़ुरबानी देने की बात करना आसान और ख़ुद क़ुरबानी देना बहुत मुश्किल काम है। आपसे ये बात करना मेरे लिए भी बहुत तकलीफ़ दह था, क्योंकि मेरी माँ का इंतखाब लाजवाब है। इन चंद दिनों में वो मासूम लड़की मेरे दिल के बहुत करीब आ चुकी है और मैं इससे जुदाई का तसव्वुर भी नहीं करना चाहता। दिल पर पत्थर रखकर जैसे मैंने आपसे बात की, ये मेरा दिल जानता है या खुदा जानता है। ओह, तो ये बात है, मैंने छेड़ा। जी हाँ, यही बात है, वो शुख हुआ। अब एक राज मैं भी बताऊं? ज़रूर ज़रूर। अगर आपकी सोच की भिनक भी रिजवाना के कानों में पड़ जाती तो जो मेरा हशर होता वो भी मेरा दिल जानता या खुदा जानता। मैंने जानबूझकर रिजवाना का तस्करा किया। वो कौन है मोहतरमा? वो मेरी मंगेतर होती हैं, बहुत ही प्यारी मंगेतर। अच्छा, तो ये बात है। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले जनाब। मेरी इनगनत दुआएं आप दोनों के साथ हैं, सदा खुश रहें आप दोनों भी, आमीन। हम दोनों की मुंह से एक साथ निकला तो महमूद ने बेख्तियार कहका लगाया, जो इस बात की सच्ची खुशी का तर्जुमान था। खुदा करे इन खुशियों की उम्र दराज हो और ये नज़र बद से महफूज रहें। मैं इन दोनों को दुआएं देता हुआ वहाँ से चला आया।